मैडम स्पीकर साहिबा, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे 2022 और 23 के बजट के ऊपर बात करने का मौका दिया। जमहूरियत का हुस्न ही यही है कि हुकूमत को पाबंद किया जाता है कि अवाम की इलेक्टेड असेंबली के सामने आके बजट पेश करे और अवाम की इलेक्टेड असेंबली उनसे एक एक पाई का हिसाब लेके वो बजट अप्रूव करती है। और जमहूरियत का अहम सतून, पार्लियामेंट का अहम सतून अपोजिशन भी होती है। एक चेक होता है हुकूमत के ऊपर कि किस तरह हुकूमत बजट बनाती है और किस तरह आवाम के पैसे खर्च होते हैं। लीडर ऑफ द हाउस जिस दिन बजट पेश कर रहे थे, मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, उस दिन अपोजिशन का जो रवैया था और जिस तरह से अपोजिशन ने हर्डल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, लीडर ऑफ हाउस की स्पीच सुनने के अलावा वो सब कुछ वो कर रहे थे जिस तरह से ये अवाम का बजट जो पेश होता है उसमें रुकावट आ सके। मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, सिंध के लोग हमें इलेक्ट करके इस असेंबली में भेजते हैं कि जाके हम एक मिसाल बने, लेकिन जिस तरह का माहौल यहाँ बनता है तो मेरा तकरीब सर शर्म से झुक जाता है। यहाँ पे हर इलेक्टेड, यहाँ पे हर हमारी जो बहनें बैठी हुई हैं, इस तरह का माहौल किसी असेंबली में नहीं होना चाहिए, स्पेशली सिंध असेंबली में, क्योंकि ये वो असेंबली है जिसने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया था। सूबाए सिंध सूफियों की सरजमीन है जहां पे इस किस्म के हालात कभी नहीं रहे। पता नहीं ये लोग कहां से आए हैं जिस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन को तो ये चाहिए था कि 1713 अरब रुपए के बजट के ऊपर बात करते, फिगर्स के ऊपर बात करते, करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तकरीबन 1200 अरब रुपए है, उसके ऊपर बात करते तो इसको किस तरह कम किया जा सकता है, क्यों ये 1200 अरब तकरीबन करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रखा गया है। डेवलपमेंट बजट के ऊपर बात करते कि हमारा जो डेवलपमेंट बजट है वो तकरीबन 450 अरब रुपए का है। उस डेवलपमेंट बजट में हमने लास्ट ईयर क्या अचीव किया और इसमें टारगेट्स क्या हैं और हुकूमत को क्या करना चाहिए, उसके ऊपर बात करते। मैं उम्मीद करता हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन फिगर्स के ऊपर जरूर बात करेंगे, सजेशंस जरूर देंगे कि किस तरह से इस बजट को बेहतर किया जा सकता है। तनकीद यकीनन होनी चाहिए और इस असेंबली में इसी तनकीद से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, बजट के ऊपर तो बात बिल्कुल नहीं हुई। ग्रांट्स जो NICVT, SIUT, गंबर्ट इंस्टीट्यूट, इंडस हॉस्पिटल, PPHI को दी जाती हैं, उनको क्रिटिसाइज किया गया। किसी दोस्त ने तो यह भी कह डाला कि ये जो प्राइवेट इदारे हैं, भाई ये प्राइवेट इदारे नहीं हैं, ये नॉन प्रॉफिटेबल NGOs हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे हॉस्पिटल्स को चलाती हैं, जो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड इदारे हैं। एक तरफ आप सेहत कार्ड की बात कर रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को आप सेहत कार्ड देके कहते हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, दूसरी तरफ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज किया जाता है। यहां पे जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारे दोस्त भाई ऑनरेबल MPA यहां पे खुर्रम शेर जमा साहब ने बहुत अच्छी स्पीच की और बरसों के बाद मुझे लगा कि उन्होंने एक अच्छी स्पीच की, एक पार्लियामेंटेरियन की तरह से। लेकिन उनकी स्पीच स्टार्ट ये थी कि ये जो बजट है ये लॉलीपॉप है, ये बजट जो है ये वादों के ऊपर मुबनी है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब यहां पे कोई वादों की बात करे, जब यहां पे कोई लॉलीपॉप की बात करे तो एक ही हुकूमत, एक ही शख्स याद आता है।
वो है पीटीआई की हुकूमत। आपने क्या ये वादा नहीं किया था कि कराची को 1100 अरब रुपए का बजट देंगे? क्या आपने ये वादा नहीं किया था कि K4 चलता हुआ प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करके कराची को पानी देंगे? क्या आपने कराची के लिए ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स का वादा नहीं किया था? क्या आपने कराची के लिए फ्लाईओवर्स और यहां पे दूध की और शहद की नहरों की बात नहीं की थी? क्या कभी भी सर सबसे बड़ा उनका वादा यह था कि कराची को डिसैलिनेशन प्लांट देंगे जो कराची को पानी देगा? क्या वो वादा आपका तकमील तक पहुंचा? आपने तो लॉलीपॉप 1 अरब ट्रीज का लॉलीपॉप आपने दिया, या 50 लाख घरों का लॉलीपॉप लोगों को आपने दिया। समंदर से तेल निकल रहा है उसका लॉलीपॉप आप लोगों ने दिया। कौन सा लॉलीपॉप? और लॉलीपॉप भी वो थे, नकली लॉलीपॉप थे। कोई असली लॉलीपॉप भी होता तो यहां के लोग कहते कुछ ना कुछ तो दिया, लेकिन लॉलीपॉप समंदर से तेल निकाल देगा। जनाब डिप्टी स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो वादे किए थे, वो SIUT का हो, गंबर्ट इंस्टीट्यूट का वादा हो, वो इंडस हॉस्पिटल का हो, PPHI जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड का वादा हो, कहीं भी कंपेयर करके देख ले। हमारे यहां पे एक दोस्त, हमारे भाई ऑनरेबल MPA शहजाद ने तो ये कह दिया कि 50 करोड़ पे हमने MNAs को दिए हैं। क्या आपने ये वादा नहीं किया था कि हम किसी भी MNA को कोई पैसे नहीं देंगे? आपने असेंबली के फ्लोर पे एडमिट किया था कि हमने 50-50 करोड़ अपने MNAs को दिए थे कि जाके डेवलपमेंट करवाएं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक हमारे दोस्त ने कहा कि एहसास प्रोग्राम को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अप्रिशिएट किया है। जनाब आला, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आपसे पहले दुनिया ने रिकग्नाइज किया है। उसी प्रोग्राम को आप अगर कोई नाम देना चाहते हैं, ये बात लोग कबूल नहीं कर रहे हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक लॉलीपॉप तो उन्होंने ये भी दिया था कि गवर्नर हाउस और वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटियां बनाएंगे। कोई अमल हुआ? तो लॉलीपॉप और वादों की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां पे एक हमारी ऑनरेबल बहन है MPA में, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ये कहा कि सिंध के बच्चे गुलाम, वडेरों के गुलाम हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, सिंध की तारीख किसी से ढकी छुपी नहीं है। सिंध के वो लोग जिन्होंने 1940 की रेजोल्यूशन से पहले MA जना रोड पे ईदगाह ग्राउंड किसी अभी नहीं रहा, देखा है या नहीं देखा? 1938 में कायदे आजम को लेके पहली रेजोल्यूशन ईदगाह ग्राउंड में पेश हुई थी। सरदार शाह साहब आए, मैं उनको जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारे निसाब का पार्ट बनाएं कि किस तरह से 1938 में जब कोई मुस्लिम लीग नहीं थी यहां पे, मैं तारीख को दुरुस्त करता चलूं, कोई भी पार्लियामेंट्री मुस्लिम लीग नहीं थी। यह बुनियाद सिंध के लोगों ने मुस्लिम लीग के लिए डाला था। कायदे आजम को लेके आए और वो पहली रेजोल्यूशन थी जिसमें पार्टीशन की बात हुई। 40 की रेजोल्यूशन बाद में पेश हुई है। ये पहली असेंबली थी, मुस्लिम लीग के पास मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन 1942 का रेजोल्यूशन इसी असेंबली ने पास किया। सिंध के वो लोग हैं। ये वो असेंबली है मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा जहां आप बैठी हुई हैं। 1945 में भी यहां पे डिप्टी स्पीकर औरत थी, मिस जेठी मलानी। मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, सिंध के वो लोग हैं जिन्होंने इंपीरियल होटल दिल्ली में जाके कायदे आजम को कन्विंस किया कि आप दारुल हुकूमत कराची में बनाएं, क्योंकि सिर्फ सिंध में ही आपकी हुकूमत थी, पंजाब में तो यूनियनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत नहीं थी मुस्लिम लीग की। कायदे आजम को कन्विंस किया गया कि आप रावलपिंडी को दारुल हुकूमत ना बनाएं, लाहौर को दारुल हुकूमत ना बनाएं, कलकत्ता का पता नहीं था कि इंडिया में जाएगा या पाकिस्तान में आएगा। सिंध के वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद जब हमारे ऊपर 1 यूनिट मुसलत किया गया, 1 यूनिट के खिलाफ तहरीक चलाई और 1 यूनिट को खत्म करके दिखाया। सिंध के वो गयूर लोग हैं जिन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को पैदा किया, 73 का आइन आपको दिया। आप उन लोगों को गुलाम कहते हैं। और जब मार्शल लॉ इम्पोज की गई
तब सिंध के लोगों ने MRD की तहरीक भी चला के दिखाई। उस बेनजीर भुट्टो शहीद ने आपको बताया कि औरत किस तरह तहरीक चलाती है। आप उन लोगों को गुलाम के थे। मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक चली। पाकिस्तान पीस पार्टी की हुकूमत ने किस तरह सूबाई हुकूक दिए। और जब एक तब्दीली की वेव चल रही थी, सो कॉल्ड, जब एक एलीट क्लास, सो कॉल्ड एलीट क्लास एक तरफ जा रहा था, सिंध के लोगों ने यह बताया कि यह झूठी लहर है, यह तब्दीली आपकी झूठी है। पाकिस्तान एक तरफ था, सिंध के लोगों ने यह साबित करके दिखाया 2018 के इलेक्शन में सिंध के लोग सही थे। सिंध के लोगों ने उस सो कॉल्ड तब्दीली को अपोज किया जो आज साबित हुआ। उस तब्दीली ने जो मुल्क का हशर किया। क्या ये कर्जे 3 महीने के अंदर बने? 45,000 अरब तक का आपने पाकिस्तान के कर्जों को पहुंचा दिया। पाकिस्तान की तारीख का कर्जा एक तरफ और आपका कर्जा एक तरफ था। क्या उस कर्जे में कोई एक मोटरवे, कोई एक डेवलपमेंट का काम आपने करवाया? नहीं जनाब स्पीकर। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब पानी के ऊपर बात होती है उस वक्त सिंध के लोगों के साथ ज्यादती याद आती है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी पानी की शॉर्टेजेस के ऊपर जो सिंध के साथ ज्यादती थी उसकी बात की। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये जो पानी की तारीख है, दरियाए सिंध की जब सिंध के लोग बात करते हैं तब उसके ऊपर सिंध का हर बच्चा बड़ा सेंसिटिव होता है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब पहली बार हमारे जो राइट्स थे, लोअर रिपेरियंस के जो राइट थे पाकिस्तान बनने से पहले की, मैं आपको बात बताऊं कि 1901 में ईस्ट पंजाब के अंदर उस वक्त की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भाखड़ा डैम बनाने की कोशिश की थी। उस भाखड़ा डैम के ऊपर एक एतराज ने, सिंध के एक एतराज ने वो ड्रॉप करना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब सिंध के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि हमारे लिए हमको सखर बैराज के लिए लेट 30s में पानी नहीं मिलता, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस वक्त एक कमीशन बनाई थी, राव कमीशन। उस राव कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर 1945 का सिंध पंजाब अकॉर्ड हुआ। उस सिंध पंजाब अकॉर्ड में 48 MF पानी सिंध को दिया गया, 48 MF पानी पंजाब को दिया गया। उस अकॉर्ड के ऊपर अमल करते हुए सिंध के अंदर कोटड़ी बैराज बना, सिंध के अंदर गुडू बैराज बना, 32 तक सखर बैराज कंप्लीट हो चुका था। उस वक्त ब्रिटिश दौर में भी उस अकॉर्ड के ऊपर अमल हुआ और ज्यादती पानी के ऊपर सिंध के साथ जो शुरू हुई जब 1 यूनिट लगा के हमारी सूबाई हैसियत खत्म कर दी गई थी 54 के अंदर। और उसके बाद दुनिया की तारीख का एक डार्क सब्जेक्ट शुरू हुआ, ज्यादती शुरू हुई, जिसमें इंडस बेसन ट्रीटी के ऊपर हमारे लिए 3 इंडस के दरिया भेज दिए गए। कभी भी दुनिया की तारीख में यह नहीं हुआ। रावी, सतलज, ब्यास अयूब खान ने बेच दिए, जब हमारी सूबाई हैसियत खत्म करके वो बेच दिए गए थे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, उसके ऊपर सिंध ने, उस वक्त के सिंध के जिनको आप लोग गुलाम कहते हैं, उन्होंने आवाज बुलंद की कि कभी भी इस तरह नहीं हुआ दुनिया की तारीख में। इंडस की ट्रिब्यूटरीज, इंडस दरिया की जो मीन्स आप बदन से, जिस्म के बदन से अगर बाजूदार कर दें, अलग कर दें, ये हुआ है सिंध के साथ 1960 में, और दुश्मन मुल्क को दिए गए।
जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, उस बात से इंडस दरिया, जिसको सिकंदर आजम माइटी रिवर कहता था, और बदले में क्या लिया गया? बदले में लिए गए डैम, और वो 2 डैम, और उस दिन से उस डैमों के ऊपर कर्जा लिया गया। उस ट्रैप में आज तक पाकिस्तान फंसा हुआ है। और वो डैम पाकिस्तान के कितना % पानी स्टोर करते हैं? सिर्फ 6%। 6% के ऊपर आपने बिलियन ऑफ डॉलर का 1960 में कर्जा लिया, और आज तक उस कर्जे के नीचे हम दबे हुए हैं। और उस मैन मेड इंटरवेंशन ने हमारे साथ क्या किया? उस मैन मेड इंटरवेंशंस ने, मैडम डिप्टी स्पीकर साहबा, डेल्टा से आप ताल्लुक रखती हैं। पार्टीशन से पहले सजावल, ठट्टा, बदीन के अंदर 35 पोर्ट थे। इस सब कॉन्टिनेंट का सबसे अमीर इलाका आपका डेल्टा था। आज उस मैन मेड इंटरवेंशन ने आपके साथ क्या? आज वहां पे समंदर आपकी 23 लाख एकड़ जमीन खा चुका है। पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे अगर कोई डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो ये हमारे साहिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, उसके बाद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और 1 यूनिट के खिलाफ तहरीक चलाने वालों को मैं सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने सिंध को सूबाई हैसियत बहाल करवाई, और बहाल होने के बाद फिर एक पानी का इशू अराइज हुआ। 1971 में फजले अकबर कमीशन बनाई गई। सिंध का स्टैंड उस वक्त यह था कि जो अंग्रेज का 45 वाला कार्ड है उसके ऊपर आप इंप्लीमेंट कीजिए, करें। और डैम बनाने के बाद, वर्ल्ड बैंक से पैसे लेने के बाद क्या किया गया कि लिंक कैनाल बना दिए गए, दरिया भी हमारे बेचे गए, कर्ज भी लिया गया, और उन पैसों से सीजे और टीपी लिंक कैनाल बना के इंडस के अंदर 2 एक मनूसी नहरें लगा दी गई जो इंडस का पानी निकालती हैं, जिसके ऊपर सिंध सरापा एहतजाज होता है, जिसके ऊपर ये असेंबली हमेशा रेजोल्यूशंस पास करती है। उस पैसों से क्या किया गया? 1 रुपया भी सिंध के इरिगेशन के निजाम के ऊपर खर्च नहीं किया गया। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, फजल अकबर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने जैसी है, हमें पढ़नी चाहिए वो रिपोर्ट। किस तरह सिंध के उस वक्त लोगों ने अपना केस पेश किया। हम इस बात पे खड़े रहे कि 45 के कार्ड के ऊपर आप अमल करें। और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत जाने के बाद उसकी रिकमेंडेशन वहीं रही। फजल अकबर कमीशन कंक्लूजन नहीं कर पाया, मार्शाला का दौर आया, एक हलीम कमीशन बनाई गई 81 में। 1981 में एक जस्टिस हलीम कमीशन बनाई गई। उस वक्त भी अंधेरा दौर था, लेकिन सिंध के लोगों ने भरपूर एहतजाज किया और उस कमीशन के सामने केस रखा कि हमारा 45 का जो कार्ड है, जिसमें हमें 48 MF पानी दिया गया है, पंजाब को 48 MF पानी दिया गया है, उसके ऊपर आप अमल करवाएं। और वो भी फैसला नहीं कर सके। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, 1991 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी। 1991 कार्ड के ऊपर सिंध के लोगों को शदीद एतराज था, लेकिन उस वक्त यह कार्ड साइन हुआ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जाम सादिक अली साहब यहां पे चीफ मिनिस्टर थे, गुलाम हैदर वाई पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे। उन्होंने एक अकार्ड के ऊपर साइंस किए और उस अकार्ड में लिखा गया कि 117 MF पानी सूबों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होगा। 117 में हमारा शेयर वही रखा गया जो 1945 के कार्ड में था। 40 साल गुजरने के बाद भी
हमारा शेयर वो 48 MF रखा गया और हमारे बड़े भाई का शेयर 56 MF कर दिया गया। हमने कहा चलो, लेकिन 1991 के अकॉर्ड के ऊपर 1991 से लेके 2000 तक अमल होता रहा। उसके बाद फिर एक दौर शुरू होता है। उस दौर में एक डिक्टेटर ने क्या करा, हमारी सिंध को एक तरफ रख के 1991 के अकॉर्ड के ऊपर, उस एग्रीमेंट के ऊपर इरसा एक्ट बनाया गया। वो इरसा एक्ट अपर हाउस और लोअर हाउस से अप्रूव हुआ। उसमें इरसा का सिर्फ एक काम था कि इस अकॉर्ड के ऊपर अमल करवाना। इरसा एक्ट में यह भी लिखा था कि अगर ये 117 MF पानी अवेलेबल नहीं होगा तो शॉर्टेजेस सूबे बराबरी की बुनियाद पर शेयर करेंगे। लेकिन जनाब डिप्टी स्पीकर 2013 में एक्ट को, एग्रीमेंट को, पार्लियामेंट को, अपर हाउस लोअर हाउस को साइड पे रख के एक 3rd टियर फार्मूला दिया गया। उस वक्त भी सिंध के लोगों ने शदीद एहतजाज किया, हमारे पानी के ऊपर आप डाका डाल रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने शदीद एहतजाज किया कि आप ये सिंध के साथ ज्यादती कर रहे हैं। आज तक वो ज्यादती जारी है। 2018 में जब हम वो केस CCI में CM साहब बैठे हुए लेके गए थे, उसके ऊपर मार्च 2018 जहां तक मुझे याद पड़ता है, वो केस CCI में गया। CCI ने एक कमेटी बना दी, अनवर मंसूर खान अटॉर्नी जनरल थे उस कमेटी के अंदर। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, उस कमेटी की रिकमेंडेशन आ गई, PTI की गवर्नमेंट आ चुकी थी, रिकमेंडेशंस क्लियर थी कि 1991 के अकॉर्ड के ऊपर अमल नहीं हो रहा। सिंध का केस लीगली साउंड है, लेकिन PTI की हुकूमत ने वो रिकमेंडेशन उठा के फेंक दी, CCI में उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। सिंध के लोग आपसे पूछेंगे, कल वाला इलेक्शन इस बात की सबूत है कि सिंध के लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, उसके बाद इन्होंने एक नई कमीशन, नई कमेटी बना दी। इस हाउस के अंदर चंद महीने पहले एक रेजोल्यूशन हम लेके आए। एक बहुत बड़ा तारीख काम इन लोगों ने किया। मैं GDA का शुक्रगुजार हूं, वो हमारे साथ खड़े रहे। MQM वालों का शुक्रगुजार हूं, वो हमारे साथ खड़े रहे थे। थल कैनाल पहली दफा एक्ट से इन्होंने पास करवाया, PTI की गवर्नमेंट ने। इस हाउस ने रेजोल्यूशन पास की थी, उस रेजोल्यूशन में ये नहीं बैठे। जलालपुर कैनाल आपके दौर में बना, आज आधा कंप्लीट हो चुका है। सिंध ने उसके ऊपर शदीद एहतजाज किया। किस तरह थल कैनाल 20 लाख एकड़ जमीन आबाद करेगा, किस तरह आपने उसको एक्निक से अप्रूव किया। निसार खुरो साहब था, मैं था, हमने शदीद एहतजाज किया उस मीटिंग में। लेकिन एक वक्त का फरौन बैठा हुआ था, एक डिक्टेटर बैठा हुआ था, उन्होंने साइड पे रख दी। और इस असेंबली की यूनानिमस रेजोल्यूशन थी थल कैनाल के ऊपर, जलालपुर कैनाल के ऊपर। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप अंदाजा लगाएं, 30 साल का डेटा यह कहता है कि पानी की शॉर्टेज है। इरसा यह कहता है हर साल पानी की शॉर्टेज है। वर्ल्ड बैंक, FAO कहता है कि पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस कंट्री है। 1960 में हमारा पाल फी कस 4000 क्यूबिक मीटर पानी अवेलेबल था। 2009 में वो कम होकर 1600 क्यूबिक मीटर रह गया और आज वो 1000 क्यूबिक मीटर से कम है। उस दौरान आप 20 लाख एकड़ जमीन किस तरह आबाद करेंगे? आपने किस तरह वो कैनाल मंजूर किया है? ये जब कैनाल्स बनेंगे तो सिंध सूख जाएगा, सिंध बर्बाद होगा और आप साजिशें करें और सिंध के लोग आपको वोट दें। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज शॉर्टेजेस को कंपेयर किया जाता है।
हम कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में पानी की 30% कमी है तो 30% शॉर्टेज आप अपने ऊपर भी लें, 30% शॉर्टेजेस हमारे ऊपर भी लगाएं। लेकिन आप लें शॉर्टेजेस 10%, हमारे ऊपर लगाएं 60%, ये कबूल नहीं करेंगे। ये कतन सिंध के लोगों को कबूल नहीं है। डाउन स्ट्रीम कोटड़ी के अंदर वादा किया गया है कि कम से कम जो न होने के बराबर है 10 MF पानी हम छोड़ेंगे। आज डाउन स्ट्रीम कोटड़ी तो एक तरफ, आज सिंध की नहरें सूख रही हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, कराची को पानी किंजर लेक से मिलता है। किंजर लेक पाकिस्तान के आखिरी बैराज से शुरू निकलती है केबी फीडर, और वो फीड करता है किंजर लेक को। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, बहुत सारी टाइम के अंदर किंजर लेक डेड लेवल के करीब थी, हमें उसके लिए भी पानी नहीं मिलता। इस वक्त कोटड़ी बैराज के ऊपर हमारे पास सिर्फ पीने का पानी अवेलेबल है। फेडरल गवर्नमेंट को उस वक्त रिक्वेस्ट की गई कि भाई पीएसटीपी में आप सिंध की कोई स्कीम नहीं डाल रहे, न सिंध का कोई रोड डाल रहे हैं, जो हमारे ऑलरेडी डैम्स बन रहे थे। हमारा डैम गाज डैम बन रहा था 2012 से, उस डैम को आपकी गवर्नमेंट ने आके स्लो कर दिया। कम से कम कराची को पानी देने वाली केबी फीडर को तो आप लाइन कर दें कि कराची के लिए हम कुछ पानी बचा सकें, लेकिन स्कीम नहीं डालेगी। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब ये कहते हैं कि कराची, जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, सिंध ने अपने महदूद बजट से 2300 किलोमीटर लाइनिंग की है। सिंध के अंदर 2300 किलोमीटर लाइनिंग सिंध ने अपने मखसूस बजट से तकरीबन 95 स्मॉल डैम्स, नंगर पार्कर, कोस्तान, जहां पे हमारा इरिगेशन का सिस्टम नहीं है, बनाए हैं स्मॉल डैम्स। जनाब डिप्टी स्पीकर साहबा, कोई सूबा बता तो दे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज भी हमारे पास 18 छोटे डैम्स के प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे बार बार मुकेश आके एक खत पकड़ा जाता है तो मैं उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम हो रहा है आपका। टाइम स्पीच का खत्म होने वाला है। मेरा टाइम अभी है मैडम जी। तो मैडम जी, हैदराबाद के ऊपर हमारे दोस्तों ने बड़ी अच्छी बात की। हमारा एक मासूम दोस्त, मुझे पहली दफा पता चला कुरैशी साहब इतने मासूम है सर। तो उन्होंने कहा कि हैदराबाद के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, हैदराबाद में पानी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारा जो फिल्टर प्लांट था 30 MGD को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उसको इन्हांस करके उसको 60 MGD का किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अयूब के दौर का फिल्टर प्लांट बंद पड़ा था, रेस्टोर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया। हलानाका और पेटाबाद के ऊपर जो फिल्टर प्लांट्स थे वो रॉ वाटर देते थे, उसको फिल्ट्रेशन प्लांट बनाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, लतीफाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं जीती, वहां पे पहला फिल्टर प्लांट हम बना रहे हैं, 90% काम कंप्लीट हो चुका है। मैं उनको दावत दूंगा, जाके देखें। जनाब डिप्टी स्पीकर साहिबा, हैदराबाद के इंटरनल रोड्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए। शहर में दाखिल होने वाले रोड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए, वो चाहे कराची से दाखिल हो रहा है, चाहे बदीन से दाखिल हो रहा है, चाहे मीरपुर खास से दाखिल हो रहा है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं। जाके ये मेरे भाई देख लें। इसी वजह से हैदराबाद से जब्बार खान साहब पहली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट पे, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी। मुझे बहुत ज़्यादा बातें करनी थी, मैं शुक्रगुजार हूँ जिस हालात में सीएम साहब ने ये बजट पेश किया है, जिस तरह की वो गवर्नमेंट जो कर्ज़ों का बोझ छोड़ के इस गवर्नमेंट पे गई है, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी फिगर्स के ऊपर बात करेंगे और हमें सजेशन देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ख्वाजा इज़हार साहब।